नमस्कार दोस्तों, आज हम जोधपुर अकेडमी के एक और सितारे अमृत देवासी के घर पे साचोर आए हुए हैं। देवासी शब्द हमारे बीच में आते ही एक ऐसी कम्युनिटी से हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि पशुपालन और किसानी करने वाले मेहनत कश लोग होते हैं और पशुपालन और किसानी के बाद में इस समाज के लोगों ने व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करना शुरू किया है। और इसी दिशा में हमारे विद्यार्थी अमृत देवासी ने नीट 2025 में सफलता हासिल करते हुए नया कीर्तिमान हासिल किया है। अमृत हमारे पास में पिछले 2 सालों से थे। पिछले साल थोड़े से अंकों से पीछे रहे थे, 642 मार्क्स के साथ में अच्छे सफलता अर्जित की थी, किंतु अच्छा कॉलेज नहीं मिलने के लिए और अच्छे कॉलेज की चाह में इन्होंने दूसरे साल और जोधपुर अकेडमी के साथ में अगला प्रयास लेना उचित समझा। इस साल हमारे पास में रहे और ऑल ओवर इंडिया टॉप 6000 रैंक के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन हासिल करी है और 642 मार्क्स लास्ट ईयर थे, अभी 566 मार्क्स अभी हासिल किए हैं। और ये जोधपुर के साथ साथ में सांचौर क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक प्राउड का विषय है। अमृत, इस पल पे हम सबसे पहले तो आपको जोधपुर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, हमारे शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप इस सफलता के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और पूरी जोधपुर एकेडमी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 2 साल के लिए सपोर्ट रखा और अच्छी स्कॉलरशिप के साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर ध्यान देकर बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई गई। और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स, पूरी फैकल्टी और कोचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा जिन्होंने पूरे 2 साल तक मेरा सपोर्ट किया। पिछली बार कम मार्क्स से मैं थोड़ा चूक गया था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन पिछली बार मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए मैं कट ऑफ स्कोर से मात्र 5-6 अंक पीछे रह गया था और इस साल पूरे सपोर्ट और मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत बहुत आभार। आपने बताया कि हमने आपका सहयोग किया। स्कॉलरशिप कोई मायने नहीं रखती, यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमारे सामने आते हैं तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता है। हमारा सपोर्ट आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी पढ़ाई के अंदर जो रहा है वो हमारे लिए मायने रखता है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आखिर आपने अपनी मेहनत के साथ में अपने परिवार का, देवासी समाज का और सांचौर का नाम रोशन किया है। हम लोग खुद सांचौर से संबंध रखते हैं। जोधपुर अकेडमी की पूरी मैनेजमेंट की टीम है, वो तीनों युवा हम लोग सांचौर से हैं और सांचौर का कोई युवा जब सिलेक्ट होता है तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती, यानी कि हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। आपको कब डॉक्टर बनने का ख्याल आया था? सबसे पहले आपने कब सोचा था कि आपको डॉक्टर बनना है? ये मैंने 12वीं में, वैसे मैंने 11वीं में साइंस विषय लिया, उसी समय तो नहीं सोचा था बायो लेने के बाद, लेकिन जब मैं 12वीं में आया तब मुझे ध्यान रह गया था कि मुझे अब आगे इसी फील्ड में जाना है। इसी फील्ड में जाना है, यानी कि 11th-12th आपने लिया। 11th-12th आपने कौन से स्कूल से किया था? मैंने 11th-12th जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा से किया था और उसी के बाद जोधपुर अकेडमी ज्वाइन की थी। जवाहर नवोदय विद्यालय की जब बातचीत आती है तो उसके जो विद्यार्थी होते हैं हमेशा हीरो की तरह आते हैं। पिछली बार भी हमारे सांचौर के मासूम माहेश्वरी थे जो इनके क्लासमेट थे और हमारे पास में टारगेट कोर्स किया था और उन्होंने स्पेस साइंस में और एरोनॉटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता। तो इसरो के द्वारा संचालित एक सेंटर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, उनका IIT NIT मिलने के बावजूद भी उन्होंने उस स्पेस सेंटर को चूज़ किया अपने आगे की पढ़ाई के लिए और वो लास्ट ईयर सफल हुए थे। अमृत और मासूम दोनों क्लासमेट ही थे। और नवोदय विद्यालय है वो हर जिले में एक स्कूल होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है और उससे आने वाला हर विद्यार्थी अपने आप में प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि 5वीं में ही जब बच्चा होता है उसकी प्रतिभा को परख करके स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। तो मेरे करियर के अंदर मैंने लगभग 100 बच्चों के आसपास जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ के आने वाले विद्यार्थियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मेरा बेस्ट दिया है। और अभी पिछले साल भी मासूम निकले थे और दूसरे जो JNV से, वहाँ से भी हर विद्यालय से जो बच्चा आया था वो सिलेक्शन लेकर के गया था। तो अमृत का कहीं न कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय है उसका भी फाउंडेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। अमृत, आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि जो काफ़ी सारी जो भीड़ है वो मोस्टली कोटा और सीकर को प्रीफर करती है, हर बच्चा एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, तो आपने कोटा और सीकर नहीं जाकर के जोधपुर अकेडमी को क्यों चूज किया? कोटा और सीकर में ऐसे कि वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रेंथ पर वो ध्यान देने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं जितना कि जोधपुर अकेडमी जैसी कोचिंग लगा पाती है। उन बच्चों के साथ ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने से अच्छा है कि आप इसी कोचिंग में एक अच्छे वातावरण में, जहाँ पर आपको इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है, वही बेस्ट है आपके लिए, जो आपको आगे पढ़ाई में सपोर्ट करता है। जैसा दोस्तों अमृत बता रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ लाखों की और आई कैन से हजारों की भीड़ तो लगभग हर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में है। वहाँ पे कई बार तो 2-2 साल के अंदर बच्चे की शक्ल तक डायरेक्टर नहीं देख पाते और डायरेक्टर सर को बच्चे नहीं देख पाते, तो इंडिविजुअल अटेंशन की बात तो बहुत दूर का सपना है।
तो कहीं न कहीं हम लोग देखते भी, आज मैं सांचौर में हूँ और सांचौर के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज़ चैनल्स पे मैंने देखा, तो सांचौर के मात्र 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है नीट के अंदर, जिसमें से 2 बच्चे जोधपुर अकेडमी के, और मात्र 20-30 बच्चे हमारे पास में थे और उसमें से 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये कहीं की परसेंटेज सक्सेस रेशियो की बात करते हैं तो ये परसेंटेज सक्सेस रेशियो हमारा लगभग 10% के आसपास आता है। और सांचौर से सीकर और कोटा जाने वाले बच्चों की बात करें तो लगभग 5 से 10 हज़ार बच्चे जाते हैं, और उन बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितने बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कितने बच्चे अपने करियर से ही दूर हो जाते हैं, इन पे एनालिसिस किया जाए तो बहुत बड़े आंकड़े सामने आने की संभावना है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि छोटा इंस्टीट्यूशन होता है वो आपकी केयर करता है, और हम तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सांचौर के ही लोग हैं, सांचौर के संचालक है, सांचौर से आने वाला बच्चा हमें हमारे परिवार की तरह ही लगता है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े रहते हैं। अमृत, शिक्षकों की कितनी भूमिका रही आपके जो संस्थान के जो टीचर्स थे, उनका कितना बड़ा रोल मानते हो आप इसके अंदर? टीचर्स का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही होता है किसी की भी पढ़ाई के लिए, और टीचर्स का यूँ था कि डाउट लेना या वो क्लास के बाद हमारे लिए हमेशा उपलब्ध होते थे, और 2 साल में कभी कोई एक छोटा सा डाउट भी मेरा पीछे नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स क्लास और क्लास के बाहर आपके लिए 24 घंटे कभी भी मिल सकते हैं, उनके लिए डाउट की फैसिलिटी थी। ओके। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैटर आता है, आजकल कोटा के अंदर बहुत सारे सुसाइड्स वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हो रही है जो समाज के लिए सही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ कर नहीं पाता है। आपने भी कई स्ट्रेस को झेला होगा कि पिछले बार के रिजल्ट आए, उसके बाद में जब आप 1 साल के बाद दूसरे साल में प्रवेश किए तो आपने पूरे साल भर के दौरान, मैं देखता था अक्सर पर मिलते थे तो आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखता था, तो पूरे साल भर मैंने मुस्कुराहट देखी है। तो उस मुस्कुराहट का क्या कारण है, किस तरीके से आपने स्ट्रेस को मैनेज किया? ये कोटा और सीकर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यदि वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो उनके लिए बड़ा मैसेज होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। स्ट्रेस में ये कि आप अपने पेरेंट्स से टच में रहिए और अपने पीछे वाले को भूलकर आप आगे टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए टाइम बहुत कम बचता है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन कर शुरू हुए तो फिर अगले साल अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे। और पिछला मैंने जब मेरे भी कुछ मार्क्स से मैं रह गया था, रैंकिंग मेरी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो उसमें मैंने बहुत ही जल्दी वापस मेरे कोचिंग को वापस ज्वाइन कर लिया था और अगले साल की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, ताकि मैं वो पीछे का फ्लैशबैक ज़्यादा ना सोचता रहूँ। इसलिए बहुत बढ़िया। सही बताया इन्होंने। पिछली बार जब इनका रिजल्ट आया था तो उसी समय ऐसा हमें लग रहा था कि पिछली बार भी हम लोग इनके घर पे आए थे मोटिवेशन के लिए, और यहाँ पे इनकी मम्मी पापा के साथ में हम लोग मिले थे, तो थोड़े से नंबर बाकी थे। तो उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया था हम इनके घर आए थे और उसी दिन इनको वापस लेके चले गए कि भाई आपको कॉलेज मिल जाता है तो अपन सबके लिए खुशी की बात है, आप ज्वाइन कर लेना। यदि नहीं मिलता है तो अपन 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें। और इनके मम्मी पापा ने खुशी खुशी हमारे साथ में अमृत को भेज दिया था और वेरी सेकंड डे से स्टार्ट किया था। तो आप में से ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कट ऑफ से थोड़े से नीचे हैं, आसपास है, उनसे मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टाइम वेस्ट नहीं करें। अगले साल यदि आपने काउंसलिंग का और कॉलेज अलॉटमेंट का टाइम का इंतजार किया तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अमृत ने बताया कि इन्होंने हर पल को जिया है, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज किया है। बहुत बढ़िया और खूबसूरत इन्होंने बात करी है कि आजकल अपन इस मोबाइल की आभासी दुनिया में रहते हैं और बहुत सारा टाइम उसमें बिताते हैं, कहीं कहीं वो स्ट्रेस का कारण होता है। इन्होंने बताया कि स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है मम्मी पापा से टच में रहना, यानी कि सप्ताह में 2 बार 3 बार आप मम्मी पापा से, मैं तो कहूँगा रोज हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में 2 या 3 बार मम्मी पापा से बातचीत करेंगे तो आपके स्ट्रेस को दूर करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। मैं आपका इंटरव्यू लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, मुझे अभी जो अपना अगला सिलेक्शन सांचौर से हुआ है हेमंत, उनके घर पे जाना है, उनसे भी बातचीत करनी है। मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा, आप हमारे हॉस्टल में ही रहे, आप और हेमंत ऑलमोस्ट आई थिंक सो क्लासमेट भी रहे होंगे और रूममेट भी रहे थे, एक रूम में साथ में रहे, एक ही रूम में इन्होंने रहे और उसी रूम में रहते हुए इन्होंने सिलेक्शन भी लिया। तीसरा विद्यार्थी भी थोड़े से नंबरों से दे रहा है, आई थिंक सो वो भी इस साल नहीं तो अगले साल निकाल लेगा। तो आपको हॉस्टल के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि हॉस्टल में किस तरह से आपको सपोर्ट मिला? हॉस्टल का सपोर्ट भी बहुत अच्छा था, वहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया था, ऐसी कोई भी नॉइस वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा थी नहीं, अच्छे रूममेट्स थे और अच्छे रूममेट्स के साथ वो भी पढ़ने वाले थे। अब जैसे उनका सिलेक्शन हो रहा है ऐसे मेरा हो रहा है, तो अच्छे वातावरण के कारण सिलेक्शन सबका हो ही जाता है। तो हॉस्टल का सपोर्ट भी बहुत काफ़ी अच्छा है। हमारे जोधपुर अकेडमी द्वारा संचालित हॉस्टल में ही आप रहे थे और कहीं न कहीं हॉस्टल में अच्छे खान पान और जो केयर होती है हॉस्टल वार्डन्स के द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा, हम लोग भी अक्सर विजिट करते थे हॉस्टल के बच्चों से। मैं और हमारे जो साथी डायरेक्टर सर से हम लोग जाते थे और बच्चों से बातचीत करते थे, उनसे मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका तुरंत समाधान भी करते थे। कहीं न कहीं जोधपुर अकेडमी में पढ़ने वाला लगभग हर बच्चा हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, हर बच्चे का मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में सेव था, हर बच्चा हमारे से डायरेक्ट कभी भी SMS फोन कर सकता था, उसकी बातचीत को हम लोग सुनते थे और प्रत्यक्ष रूप से भी हॉस्टल में हम लोग जाके मिलते थे। तो कहीं न कहीं हॉस्टल की भी बहुत बड़ी भूमिका इनके सिलेक्शन के अंदर रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, लास्ट में अपन ये बातचीत करना चाहोगे कि आपका देवश्री समाज है,
वो देवासी समाज कहीं न कहीं पहले एक ही पेशे में रहता था कि पशुपालन और खेती किसानी और मेहनतकश लोग होते थे। तो आप इस क्षेत्र से आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक ही फील्ड में ज़्यादातर रहना, जो अब अगर देश ही मॉडर्न हो रहा है, सब अगर पूरा सिविलाइजेशन आगे मॉडल होता जा रहा है, तो आप पीछे का देखकर नहीं रह सकते हो, आपको नई फील्ड चुननी पड़ेगी और उसके लिए एजुकेशन सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, इन्होंने सही बताया कि अपना जो पैतृक पेशा है उनके अलावा भी हमें सोचना चाहिए, समाज की और देश की दिशा को देख करके अपने निर्णय लेने चाहिए। मैं इस समाज के सभी आने वाले विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जोधपुर अकेडमी की पूरी टीम, जो बच्चे अपने सपनों को लेकर के हमारे पास में आएंगे, इवन डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं, जो फ्यूचर में UPSC और जो राजस्थान सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं साइंस लेकर के अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए भी हम लोग अच्छा साइंस का फाउंडेशन बना के देंगे जो आपके कॉम्पिटिशन में आपको सपोर्ट करेगी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे पास में आएगा, हम आपको और आपके परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से वो भी आपकी तरह नए कीर्तिमान रचेंगे। आगे की स्टेप के अंदर हम इनके माता पिता से भी बात करेंगे। यहाँ पे अपन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। दोस्तों, हमारे साथ में अमृत के गार्जियन के रूप में टिकमाराम जी देवासी है। आप CBO जसवंतपुरा है और शिक्षा के क्षेत्र में सालों से काम कर रहे हैं और मुझे इनसे बात करते हुए खुशी हो रही है कि स्कूली शिक्षा के दौरान 11th-12th में हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी थी और आसपास ही रूम लेके रहे थे। इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है और अपने समाज के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नई दिशा दे चुके हैं। टिकमाराम जी ने ही अमृत को इस फील्ड में आने के लिए सलाह दी थी और जोधपुर अकेडमी के बारे में बताया था, क्योंकि ये हमारी मित्र मंडली के रूप में रह चुके हैं। टिकमाराम जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इसको गाइड किया और आपके सानिध्य में ये शिक्षा प्राप्त करते हुए डॉक्टर बन रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा प्रतिभाशाली छात्र अमृत भाई, जिसको नवोदय से पास आउट करके हमने निर्णय लिया कि हमारे भीड़ भाड़ भरी जगह जैसे कोटा है और सीकर है, तमाम जगहों को हमने दरकिनार करते हुए हमने अपने घर जैसे माहौल, जहां जोधपुर एकेडमी के माध्यम से हमने पढ़ाने का निर्णय लिया और फिर पिताजी और तमाम हमारे परिजनों से बात करते हुए हमने आप जो हमारे मित्र पूर्व सहपाठी रह चुके हैं, श्रीमान दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश जी, इनसे हमने पूर्व से बहुत परिचित थे, तो छात्र के लिए एक उचित अध्ययन केंद्र साबित हो सकता है। इसी सोच के साथ में हमने निर्णय लिया कि ये छात्र हमारे जोधपुर एकेडमी में के मार्गदर्शन में और अच्छे प्रदर्शन करेगा, ऐसी आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास था। क्योंकि गत वर्ष इसका परिणाम अधिक बहुत अच्छा रहा था, आशानुरूप था, लेकिन मेरिट अधिक होने की वजह से अच्छा सेंटर अलॉट नहीं हो पाया था। तो हमें पूर्णतः विश्वास था कि इस बार बहुत अच्छे अंकों के साथ में ये छात्र जो प्रतिभाशाली है और ये अच्छा करेगा, तो उसी अनुरूप इसने बहुत अच्छा परिणाम दिया। इसके लिए मैं पूर्ण मन से, मेरे समाज की ओर से, जहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा हम कमी मानते हैं अभी तक संख्या के अनुरूप, तो जहाँ आपने इस बच्चे पर एक व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, जहाँ मैं प्रत्येक, एक बीच में कह रहा हूँ, प्रत्येक गार्जियन को मैं एक पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये एक अपना निकटवर्ती केंद्र, जहाँ आपके बच्चों के लिए नीट और IIT के लिए बेस्ट केंद्र हो सकता है, इस रूप में हमने इस बच्चे को वहाँ अध्ययन के लिए भेजा और आपने अच्छे माध्यम से इसको अच्छी इस बार इसने मेरिट हासिल की, जिसके लिए तमाम जोधपुर एकेडमी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज की प्रतिभा को आपने बहुत अच्छे से तराशा, जिस पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, व्यक्तिगत एक एक बात पर आपने इनकी समस्याओं पर, इनकी छोटी छोटी क्वेरीज पर ध्यान देते हुए आपने अच्छा काम किया, जिसकी बदौलत ये अच्छी मेरिट हासिल कर पाया। धन्यवाद टिकमाराम जी। दोस्तों, जैसा आप सुन रहे हैं और सर ने कहा कि कई बार काफ़ी सारी संख्या के अंदर केवल भेड़चाल के रूप में कई सारे बच्चे कोटा और सीकर जैसी जगहों पे जाते हैं और जहाँ पे लाखों बच्चों की भीड़ है, उन बच्चों की भीड़ में कहीं न कहीं पर्सनल अटेंशन बच्चे पे नहीं दिया जाता है। और सर ने जैसा बताया कि एक छोटी जगह पे, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में प्रत्येक मैनेजमेंट के सदस्य या टीचर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख पाता है, तो बच्चे के सिलेक्शन में वो आसानी मिलते हैं। टिकमाराम जी, इसके अलावा आप जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं आपके समाज के, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? अब
मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ हम देखते हैं प्रतिदिन कोटा की घटनाओं, जहाँ एक बहुत अध्ययन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और छात्र बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, तनावपूर्ण माहौल देखते हैं और प्रत्येक बच्चा एक बहुत बड़ा भार लेके घूमता है। और हमने देखा है सीकर भी जहाँ बच्चों की अधिकता और ये तमाम दुविधाओं को देखते हुए मुझे जोधपुर एकेडमी जो अपना निकटतम क्षेत्र है और जहाँ घर जैसा वातावरण, जहाँ की फैकल्टी एक प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, सबसे बड़ी बात है व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसको एक हमेशा एक भ्रातृत्व भाव और एक बच्चे के अपनापन जहाँ ये सेंटर देता है, ऐसा कहीं और नहीं देखा है। तो मेरा तमाम जो इस क्षेत्र में भेजने वाले अभिभावक, जिन्हें मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इस सेंटर पे भेजें, आपका बच्चा निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और जहाँ कहीं कमी महसूस करेगा या कहीं अपनी कमजोरी को तलाश कर बहुत बखूबी ये एक हीरे के रूप में तराशने का काम करेंगे। तो तमाम अभिभावकगण अपने बच्चों पर यदि नीट के लिए तैयारी के लिए भेजना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम केंद्र है और आप निश्चित रूप से भेजें और घर जैसे माहौल में आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में ये पहचान स्थापित किया हुआ है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इनको भेजें और अच्छा परिणाम प्राप्त करें। धन्यवाद, आभार। और मैं पुनः तमाम जो पधारे हुए अपने जोधपुर एकेडमी के संस्थान संचालक और तमाम आपकी फैकल्टी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने संस्थान के अच्छे बालकों का इस बार आपने परिणाम दिया, तो आगे भी इसी अनुरूप अच्छा परिणाम दें और बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए आप अच्छा प्रदर्शन कराएं, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों का और इस क्षेत्र के अभिभावकों को एक पूर्ण तो विश्वास हो सके और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, आभार। थैंक यू टिकमाराम जी। आप देवासी समाज से आते हैं और देवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ व्यापार और अन्य गतिविधियों के अंदर भी उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समाज से आने वाले बच्चे जो हमारे पे संपर्क करेंगे और जैसा आपने बताया है कि कोई भी विद्यार्थी आएगा उसको पर्सनल अटेंशन के साथ में उसकी सफलता के लिए जोधपुर अकेडमी कंधे से कंधा मिला के काम करेगी और उसकी सफलता के लिए हम नए कीर्तिमान रचने के लिए हमारा बेस्ट देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद, थैंक यू सर। अगली कड़ी में बात करेंगे अमृत देवासी के माताजी से। तेजी देवी जी उनके माताजी है, हमारे साथ में हैं। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी बालक या किसी भी पुत्र के जीवन में उसकी माँ का क्या रोल होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर के माताजी के द्वारा ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं और बच्चों को लालन पोषण के साथ साथ में उसको जीवन का नया रास्ता दिखाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और अपने संस्कृति में कहा जाता है कि पहला गुरु माँ ही होती है। माता जी लास्ट ईयर हम लोग आपके पास आए थे और तब घरे अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस बात करूँ तब घरे आया था लास्ट ईयर बच्चारों थोड़ा नजर उड़े तो वन टाइम अभी बात करी थी और मैंने आज भी लागे जो कि थोड़ा बच्चों ये आप तो मोटो गए हो हमें वो डॉक्टर बने जो हम क्या लागे थे ओके મને બીજો જો બચ્ચા પાડે મને એમ પહેલા લાગતું હતું કે ભણવામાં હોશિયાર હતો શરૂ કે પછી લાગી ગયું अच्छा शुरू होशियार तो कुल मिला मैंने थोड़ा लागे जो कि भाई थोड़ा बच्चों डॉक्टर बने जो और हर वास्ते पूरा परिवार वास्ते जरूर का तो बनेंगे सेट किया था हमारा सपना। अच्छा ये तो थोड़ा सपना तो ठीक है तो आज सपना थोड़ा पूरे हुए जो है ओके। दोस्तों हमारे साथ में अमृत के पिताजी जीवानंद जी भी साथ में। जीवानंद जी सामान्य व्यापारी और किसान परिवार से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपने बच्चे का अच्छे से लालन पोषण किया और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई। जवाहर नवोदय विद्यालय में इनको पढ़ने भेजा और आज इनका बेटा फाइनली डॉक्टर बनने की दिशा में अपना कदम उठा रहा है और नीट में सिलेक्ट हो रहा है। जीवानंद जी लास्ट ईयर वहाँ आया था, हमें बढ़िया थे और बातचीत वगैरह करी थी और आज हमें क्यों लगा जो थोड़े बच्चे डॉक्टर बने जो बड़ी खुशी है। धन्यवाद तो इच्छा नहीं छोड़ा बच्चे का वापस लेने के लिए आए थे और मैं तो हताश होकर बैठ जाता तो क्या करते हैं। दूसरी बात जो भी लोग शिक्षण संस्थान में मेरे को बच्चे सब सपोर्ट करने वाले हैं। थोड़ा बच्चा कोटा गया था उसने मेरे को बताया था बच्चे को कोटा नहीं भेजना, वहाँ का वातावरण बहुत खराब है, बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने जोधपुर एकेडमी की।
और जोधपुर एकेडमी का अच्छा सपोर्ट रहा। इससे शिक्षा नवोदय विद्यालय के स्टाफ का मेरे को अच्छा सपोर्ट रहा। इससे पहले महेश विद्या मंदिर था, सुरेश महेश्वरी मैडम ने नवोदय का ट्यूशन वगैरह करने का, और उनका भी अच्छा सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ा सपोर्ट आप जोधपुर एकेडमी का मिला। इसलिए धन्यवाद दिनेश जी और पूरे स्टाफ को। चलो जीवन जी, आपने बताया, मुझे आज पता चला कि आपका बेसिक एजुकेशन महेश विद्या मंदिर से रहा। सुरेश जी महेश्वरी यहाँ के पार्षद भी हैं और महेश विद्या मंदिर को चलाते हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। वहाँ पे इन्होंने बेसिक एजुकेशन दिया था, और जैसा सर ने बताया कि नवोदय विद्यालय के लिए उन्होंने तैयारी करवाई थी, तो कहीं न कहीं फाउंडेशन के अंदर महेश विद्या मंदिर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सुरेश जी महेश्वरी और महेश विद्या मंदिर की टीम का भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और कोशिश करेंगे आज उनसे मिले भी। जीवन जी, जो आदिवासी समाज का बच्चा है और जो डॉक्टर इंजीनियर बनवाना सपना रखे, उन्होंने वास्ते जी कोई मैसेज देना चाहो? वो पढ़ने वाला बच्चा है, उनको आप मेहनत करें, अच्छी शिक्षण संस्थान में भेजे तो वो बच्चा जरूर 100% कामयाबी होगा। तीनों शिक्षण संस्थान अच्छी मिली है और उनसे ही कामयाबी मिली। बच्चा तो पढ़ने वाला चाहिए, आगे का शिक्षण संस्थान क्या करें। चलो, इन्होंने सर ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात करी है। कई बार अपन 60% 70% वाले बच्चे को या एवरेज स्टूडेंट को अपन किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन दिलाते हैं और अपन सपना रखते हैं कि मेरा बेटा इसी साल नीट का रिजल्ट आते ही डॉक्टर बन जाएगा। तो कहीं भी बच्चों पे अपने सपनों को डालना भी कहीं भी बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, और सीकर कोटा या किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने से बच्चा सिलेक्शन नहीं निकलता है जब तक अपन उसको मेंटली परसेंटेज को मायने नहीं रखता। 60% या 70% मायने रखता है कि वो बच्चा मानसिक रूप से कुछ पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, या केवल अपना सपना उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। यदि बच्चा वास्तव में कुछ करना चाह रहा है तो परसेंटेज और पास्ट के कोई मायने नहीं रखते, बच्चे में वो योग्यता होनी चाहिए। बच्चा कुछ करने की दिली इच्छा के साथ हम लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा तो निश्चित रूप से उसको उसकी सफलता तक हम लोग लेके जाएंगे। हमारे पास पिछले साल ऐसे कई सारे बच्चे आए जिन्होंने कम परसेंटेज होते हुए भी नीट और जेईई में सफलता हासिल करी है। तो आप का मैसेज ये है अभिभावकों के विशेषकर कि बच्चे की योग्यता को परखें, वो क्या करना चाहते हैं उसके पूछे, उसकी दिली इच्छा के अनुरूप उसको टारगेट दें। कोचिंग संस्थान से केवल अपनी इच्छा से सिलेक्शन नहीं निकलते, सभी बच्चों का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं निकालता था। बच्चे भी योग्यता होनी चाहिए, शिक्षकों की पूरी टीम काम करती है, बच्चा उनके मोटिवेशन के अंदर अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। ऐसे बच्चे जो भी रहेंगे वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपसे बात करके बताइए, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी खुशियां हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार और जोधपुर एकेडमी की टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। जोधपुर एकेडमी का धन्यवाद करते हैं। और बच्चे में कोई शिकायत नहीं करी, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, हॉस्टल अच्छा नहीं है, आज कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। और बात मेरे से करता नहीं, मम्मी से बात करना जाते थे और पता नहीं चाहिए, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं मिली। पूरा स्टाफ मेहनत कर लिया। एक्चुअली जीवन ने बढ़िया बात करी। कंप्लेन है ना, अक्सर वो बच्चे करते हैं जिनको खुद में कमियां होती है, वो एक्चुअली कंप्लेन ही ढूंढते रहते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको एक ही वो चिड़िया की आंख की तरह अपना लक्ष्य नजर आता है, उसको दूसरी बातों में नहीं जाना होता है। गवर्नमेंट संस्था थी नवोदय जैसी, वहाँ पे खाने की कंप्लेन नहीं। तो जो मम्मी पापा पूछते भी थे कोई थे तो भी मतलब कि बच्चा है ना अक्सर एक ही बात करता था कि पढ़ाई के बारे में पूछो, जनरल डिस्कशन के बारे में पूछो। कोई भी कमी निकालने वाले लोग हैं, वो कमियां निकालते रहते हैं, और जो अक्सर अपने लक्ष्य की तरफ जो बच्चे होते हैं वो केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं। तो इन्होंने उसका विशेष करके ख्याल रखा और अपने लक्ष्य तक पहुंचे और भविष्य में अच्छे डॉक्टर के रूप में देश को सेवाएं देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।